Good morning to all of you. I am Prince from Let's Learn and Speak English. मैं आपके सामने आज फिर कुछ नया लेकर हाजिर हूँ। हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स किए, बहुत सारे सेंटेंसेस किए और आपने बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सीखी। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसी तरह आज हम लैंग्वेज के सामने और लैंग्वेज के लिए आपके सामने लैंग्वेज में एक बदलाव लाने आए हैं। दिस इज़ वॉट you are going to rock in the level of writing skills, and this is very important for all of you. This is not limited to a student. It's an unlimited thing which will help an adult as well as a professional. मेरा कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ये एक प्रोफेशनल को भी हेल्प करेगी, एक पढ़े लिखे इंसान को भी हेल्प करेगी और बच्चे के लिए जो ऑलरेडी क्लास 10 के लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, फ्रॉम 9, 10, 11, 12 और फ्रॉम वट एवर लेवल्स दे आर स्टडिंग इन स्कूल, दे आर गोइंग टू रॉक इफ़ दे आर गोइंग टू फॉलो दिस रूल्स। आज हम बात करेंगे स्पेलिंग्स की। शायद आपने ठीक सुना, यस, we are going to talk about spellings, and they are going to bring a big change in your life. Not in your life, but in your personality, but as well as if you see very seriously in your writing skills. हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी स्पेलिंग के साथ ई लगाएं या फिर आईएनजी लगाएं या फिर और ई और आई अगर एक साथ आया है तो पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। फर्स्ट, ये हमारा पॉइंट कंफ्यूजन का रहता है। दूसरा, कभी डबल एल आएगा तो डबल एल का साउंड आएगा कि नहीं आएगा, और कभी कभी डबल ओ अगर रहता है तो हम लोग उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन्स, जैसे आप बहुत सारी स्पेलिंग्स देख सकते हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि हिटिंग। हिटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग डबल टी लगाते हैं लेकिन साउंड एक टी का आता है। ये सब क्या है, आखिर इस सब का क्या रोल प्ले है? अगर एक टी का साउंड आना है तो डबल टी की क्या ज़रूरत है? और ऐसे अनगिनत सवाल हम लोग बहुत लॉजिकली सोचने लगते हैं। आइए अब इस लॉजिक को तोड़ते हैं और इस रहस्य से बाहर आते हैं और अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा सीरियस बनाते हैं। और आइए हम लोग आज अपनी स्पेलिंग को ठीक करते हैं। ओके, सो वी बिगिन विद द मोस्ट नॉर्मल लेवल ऑफ वॉल्स एंड कंसोनेंट्स, राइट। मैंने कहा आज हम लोग सबसे नॉर्मल लेवल पर क्लास स्टार्ट करेंगे, जो शायद हम लोगों ने अपने बचपन में की थी, वो थी वॉवल्स और कंसोनेंट्स। सो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से टोटल अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। और उसमें से कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, राइट। और उसके बाद जो बचते हैं वो 21 कंसोनेंट्स होते हैं। याद रखिए, वॉवल्स हमारी लैंग्वेज में स्पेलिंग्स और साउंड्स को क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करने से आपकी स्पेलिंग बहुत अच्छी और बहुत हद तक करेक्ट होने चली जाएगी। बस आपको छोटे छोटे बदलाव याद रखने हैं और अपने दिमाग में सेट करने हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे और अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि मैं जो पकड़ रहा हूँ या जो मैं सीख रहा हूँ क्या वो वाकई ही है, तभी ये बदलाव आएगा। क्योंकि किसको बदलना है? आपको बदलना है। मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, एंड दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू डू। Everywhere we are going to bring change in not in people but in ourselves. So this is a class for you and this is going to be a rocking class for you if you take initiative to bring a change in yourself. आइए फर्स्ट रूल हम लोग देखते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपके साथ 26 अल्फ़ाबेट्स के बारे में, तो आज हम लोग कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पर डिवीजन करेंगे। ये देखिए, सबसे पहला वर्ड रूल आपके सामने है, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई यूजुअली ड्रॉप द साइलेंट ई बिफोर एडिंग वॉवल सफिक्स। तो मैंने आपको सफिक्स के बारे में पहले ही बता दिया है। सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो शब्द के अंत में आते हैं। कहाँ आते हैं? शब्द के अंत में आते हैं। मैंने अपनी वर्ड्स की क्लास में आपको बताया है, प्रीफिक्स होता है और सफिक्स होता है। सफिक्स वो होते हैं जो शब्द के बेस वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं। जैसे आपके सामने हैं आईएनजी, एबीएलई, एआरवाई, ओयूएस। ओके,
अब हम लोग आएंगे कुछ वर्ड्स पर। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई। अब आप सोचेंगे साइलेंट ई कहाँ से आया? आइए हम लोग कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये क्या है? एडमायर, एडमायर, डिजायर, एक्सप्लोर, फेम, कम, कंपेयर, डिवाइड, इमेजिन, अराइव। यहां पर हम लोग देख रहे हैं हमारे बोलने में किसी भी जगह में ई का साउंड नहीं आ रहा है। जैसे कि हम लोग अगर किसी को उच्चारण में शीप बोलते हैं, ठीक है, या फिर पीप बोलते हैं, ठीक है, या फिर रीप बोलते हैं, इन सब में हमारा ई का साउंड आ रहा है। क्लियर? लेकिन इन सब में जब भी हम ये बोल रहे हैं तो हमारा ई का साउंड नहीं आ रहा है। यहां तक आपको पहले क्लियर करना है। आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए पहले, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, नाउ मैंने प्रोनाउंस किया आपके सामने सारे वर्ड्स को, जस्ट लाइक एडमायर, डिजायर, एक्सप्लोर, फेम, कम, कंपेयर, डिवाइड, इमेजिन, अराइव। इसमें आपकी कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में ई की आवाज़ नहीं आती है, राइट? अब हम लोग ये चीज़ क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इन शब्दों के अंत में जहाँ जहाँ ई है वो साइलेंट है। आपको इतना याद रखना हो, राइट? इन शब्दों के अंत में ई है और ई का जब साउंड नहीं आ रहा है तो ये क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। मतलब गुप्त, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसको दबा देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी लिखने में काफ़ी ज़रूरत है। याद रहेगा आपको, उसको लिखने में काफ़ी ज़रूरत है, नहीं तो वो स्पेलिंग रॉन्ग कहलाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग सफिक्स को लगाएंगे। जब इन सब सफिक्स के साथ जब ई आएगा तो ऑटोमेटिकली कौन आएगा? अगर हम इन सफिक्स को लगाते हैं, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा एडमायर, यहाँ पर हमने लगाया ATION, ठीक है। अब हम लोग की स्पेलिंग देखिए, एडमिरेशन, यहाँ पर क्या हो गया? ई गायब हो गया और यहाँ पर ए आ गया। इन द सेंस हम लोग दो वॉवेल्स को जब देखेंगे तो हम वो वॉवेल को नहीं लेंगे जो ज़्यादातर पहले आता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो साउंड साइलेंट है उसको नहीं लेकर हम उसके बाद वाला जो हम सफिक्स लगा रहे हैं उसी का लास्ट पार्ट लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एडमायर में ई साइलेंट है और यहाँ पर आपको ATION मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? एडमिरेशन को जब बनाएंगे तो हम लोग ई को छोड़ देंगे और ATION को लगाएंगे। नेक्स्ट पर देखते हैं। फिर एडमायर के साथ हमने क्या लगाया? ABLE लगाया। फिर ई यहाँ पर साइलेंट हुआ, हमारे साउंड में ई की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एडमिरेबल लगा रहे हैं। सो एडमिरेबल में हम लोग क्या किए? ADMIRABLE। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिज़ायर OUS के साथ अगर आता है तो डिज़ायर की स्पेलिंग एंड कहाँ होती है? ई में होती है। हम लोग को क्या बोलना है? डिज़ायरस, इच्छुक, ठीक है। तो डिज़ायरस को हम क्या करेंगे? DESIR, ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ई भी वॉवल है, ओ भी वॉवल है। दो वॉवल एक साथ कभी नहीं आते हैं, आपको ये याद रखना है, राइट। और यहाँ पर ऑलरेडी जब कोई साउंड साइलेंट है तो उसकी बात करनी ही नहीं है, तो हमारा स्पेलिंग क्या हो जाएगा? DESIROUS। नेक्स्ट, एक्सप्लोर, फिर ऐड करते हैं ATION, सो एक्सप्लोरेशन। इंटरेस्टिंग हो गया। अब आप टेक्निक को पकड़ लिए हैं। फेम को हम OUS के साथ लगाते हैं, तो ये वर्ड आपने सुना होगा, फेमस, जो बहुत पॉपुलर होता है, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, इन द सेंस जो बहुत प्रचलित हो जाता है, प्रशंसा होती है जिसकी, लोग उसकी बातें करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फेमस हो जाता है। कम को तो आप बहुत पुराना जानते हैं, ये एक एक्शन वर्ड है जो हम हमेशा बोलने में यूज़ करते हैं। सो कम प्लस ING बिकम्स कमिंग। तो यहाँ पर क्या हो गया? आई आया और ई आया, तो हम लोग ई को हटा दिए, क्या लगाए? ING लगाए। कंपेयर ABLE, कंपेरेबल हो गया। डिवाइड ING, तो डिवाइडिंग हुआ, ठीक है। उसी तरह से इमेजिन के साथ ARY लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा। ई को हम साइलेंट कर रहे हैं। सो अराइव, अराइविंग, सो अराइविंग यहाँ पर फिर देखिए ई और आई, और ये याद रखिए कि ई और आई का साउंड एक ही होता है, ठीक है ना। ई और आई का साउंड एक ही होता है, इसलिए हम लोग जब साइलेंट ई फाइंड कर रहे हैं किसी भी बोली में,
इतना आपको मालूम होगा। अराइव तो आईएनजी लगाकर हम ई को लुप्त करेंगे और अराइविंग बोलेंगे। तो ये था आपका पहला रूल, जिसका एक एक्सेप्शन आपके सामने हम लोग आ रहे हैं। तो ये किसके लिए था, आप लोग को याद रखना है। ये देखिए वॉवेल सफिक्स होने चाहिए। ये देखिए आईएनजी, एबीएलई, एआरवाई, ओयूएस, ये आपको याद रखना है। ये कौन से सफिक्स हैं, वॉवेल सफिक्स हैं, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं कंसोनेंट लेटर में। मैं फिर रिपीट करा दूं, हमारे टोटल वॉवेल्स 5 हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 हैं और सबका साउंड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम लोग किस में आ रहे हैं, एक्सेप्शन में आ रहे हैं, मीन्स जो अपवाद में है, जो हटकर होते हैं। तो द ई इज रिटेन्ड व्हेन अ सफिक्स बिगिनिंग विथ अ कंसोनेंट लेटर, एग्जाम्पल मेंट, फुल इज एडेड। अब रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन मीन्स वापस आना, रख लेना, ठीक है। रिटेन मीन्स जिसकी आवाज़ आएगी, मतलब आवाज़ आएगी, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम उसको नहीं हटाएंगे, आवाज़ आएगी नहीं। आप इसको कंफ्यूज ना करें, आएगी नहीं क्योंकि हम बोलेंगे तो इसका साउंड नहीं आता है, इसमें भी यही है। लेकिन इन स्थितियों में जहाँ पर हम लोग के कंसोनेंट लेटर रहेंगे, वहाँ पर हम लोगों को उसको लेके चलना है। आई रिपीट, रिटेन का मतलब है हम ई को लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए, अरेंज प्लस मेंट इज अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो अरेंज प्लस मेंट इज अरेंजमेंट इन द सेंस, स्पेलिंग क्या है, ARRANGE और MENT यहाँ लगा। तो यहाँ देखिए, ये हमारा वॉवेल है और ये हमारा कंसोनेंट है। फिर देखते हैं, केयर वॉवेल है और F हमारा कंसोनेंट है। तो E और यहाँ पर M, यहाँ E और F, फिर यहाँ पर हेट है, फिर यहाँ पर F है, फिर यहाँ पर E है, फिर यहाँ पर M है, फिर यहाँ पर E है, फिर यहाँ पर N है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा हमारा सफिक्स नहीं है जो वॉवेल को ही लेके आ रहा है। ऐसी स्थिति जब होगी तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे, जब हमारे पास कंसोनेंट वाले सफिक्स रहेंगे, या फिर द ई इज रिटेन्ड व्हेन अ सफिक्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट लेटर। ये देखिए, बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट लेटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, बिगिनिंग विथ अ कंसोनेंट लेटर। क्या बिगिनिंग, ये देखिए M और F, ये हमारे सफिक्स है। ये क्या है, सफिक्स है। तो अरेंजमेंट, तो हमारा अरेंजमेंट में E भी आएगा, केयरफुल E भी आएगा, F भी आएगा, हेट प्लस फुल, हेटफुल, मूवमेंट, इसमें E आया और M आया, तो दोनों कंसोनेंट ऑफ वॉवेल आते जा रहे हैं। लोनली, आप देख सकते हैं लोनली। लाइकनेस के साथ हम लोग E भी ले रहे हैं, N भी ले रहे हैं, लाइकनेस। फोर्स प्लस फुल इज फोर्सफुल। तो ये थी आपकी क्लास, जिसमें हम लोग दो चीज़ों को अभी एक साथ सीखे, जिसमें हम लोग एक वॉवेल का ध्यान रख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग किसका ध्यान रख रहे हैं, सफिक्स बिगनिंग विथ अ कंसोनेंट लेटर। आगे हम लोग इस चीज़ को और भी करेंगे, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। ये पहला रूल नंबर 1 है। अभी हम लोग रूल नंबर 1 का फर्स्ट और दूसरा एक्सेप्शन किए हैं। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन स्पेलिंग्स की, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा, वॉवेल्स और कंसोनेंट्स को सीखा। उसमें पहला रूल नंबर 1 और दूसरा एक्सेप्शन था। आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर इनका आप ध्यान स्पेलिंग्स लिखने में भी करें, साथ साथ रीडिंग करने में भी करें, तभी आपको चेंज नज़र आएगा। एंड प्लीज़ फाइंड आउट सच वर्ड्स जो मैंने यहाँ कहे हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग, एंड द कमेंट शुड बी देयर। थैंक यू।